जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, मेरे साथ हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। डॉक्टर साहब, ईरान ने टारगेट किया है इंडियन शिप्स को, इंडिया ने उनके एम्बेसडर को समन कर लिया है। अमेरिका समझता है कि ईरान जो है वो दोबारा बड़ा क्लेवर बन रहा है। ईरानी कहते हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देते हैं, अभी कोई डील नहीं हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा मंडे को इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, लेकिन कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। 3 दिन आसम मुनीर साहब ईरान में रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कई लोगों का कहना ये है कि जो आईआरजीसी है, उसने अरागची के जो ट्वीट थी स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ को खुलने की, उसको बड़ा टारगेट किया है। व्हाट आर यू मेकिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन? ये क्या हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ पे? अमेरिका, ईरान, ये सारी जो पोज़ीशंस हैं, कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो भारत की शिप्स पे जो ईरान ने फायर किए हैं, मेरी ये एनालिसिस है कि इट इज़ नॉट फायरिंग ऑन इंडिया। ये इंडिया अगर ये अज्यूम कर रहा है कि द ईरान हैज़ फायर्ड ऑन इंडिया, देन इट माइट बी मेकिंग अ मिस्टेक। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूरिंग द सीज़ फायर एस्केलेशन कर दिया बाय ब्लॉकेडिंग ईरान। तो अ, आपका वीडियो बंद ब्लॉक हो गया है खमर साहब, आई डोंट नो वेदर दिस इज़, हाँ, ठीक है। तो नहीं, तो एनीवे, सो व्हाट हैज़ हैपेंड कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ब्लॉकेड किया है ईरान के हार्बर्स को वगैरह, इट इज़ एन एस्केलेशन ड्यूरिंग द सीज़ फायर। हालाँकि ईरान ने कहा था कि मैं सीज़ फायर के ख़त्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन रखूँगा। सो ईरान हैड डन समथिंग पॉज़िटिव आफ्टर द डिस्कशन ऑन सीज़ फायर। देखिए, जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद, उसके बाद किया ना ईरान ने। तो ईरान डिड अ पॉजिटिव जेस्चर ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जिसका नतीजा आपको नज़र आया बाय डोनाल्ड ट्रंप सिंह, देखो ये बेहतर लोग हैं, रिजीम चेंज हो गया वगैरह, आई कैन मेक ए डील विथ ईरान एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो उल्टा काम कर दिया। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ही उनमें डाउट पैदा कर दिया कि देखो ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी डील बने बाद भी, जैसा इज़राइल हर बार सीज़ फायर के बाद भी फायरिंग करता है, अभी भी लेबनान में डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद सीज़ फायर होगी, उसके 1 घंटे के बाद फिर इज़राइल ने हमला कर दिया लेबनान के ऊपर। सो एवरीबॉडी देयर आर थिंकिंग कि कैन वी ट्रस्ट अमेरिका, कैन वी ट्रस्ट अमेरिका, विल दे अपहोल्ड द कंडीशंस ऑफ सीज़ फायर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये एस्केलेशन किया, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कहा कि हम फिर दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करते हैं, बिकॉज़ आपने हमको ब्लॉकेड किया। क्योंकि उससे ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस, देखिए ये जंग के दौरान तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। सिर्फ एक सप्लायर का तेल और एक बायर का फ़ायदा हो रहा था, व्हिच इज़ ईरान एंड चाइना। तो ईरान से जो शिप्स निकल रहे थे, वो जा रहे थे सीधा, बिकॉज़ ईरान वाज़ कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। लेकिन हुँ। अब क्या हो गया, ईरान और चाइना पे भी नुकसान होने लगा बिकॉज़ ऑफ द यूएस ब्लॉकेड। तो अमेरिका चाह रहा है कि वो ईरान और चाइना को ब्लॉकेट करते रहें और दूसरों का फ़ायदा होते रहे बाय अलाउइंग द शिप्स। तो ईरान ने कहा ठीक है, हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रोक देते हैं, आप हमको ब्लॉकेट करें, हम सारी दुनिया को ब्लॉकेट कर देते हैं। एंड दैट इज़ देयर रिस्पॉन्स। मुझे लगता है कि ईरान के जब अनाउंसमेंट हुआ ये कि वी आर ब्लॉकिंग द शिप्स, मेरे ख्याल से उस वक़्त इंडिया के शिप्स आ रहे थे वहाँ पर टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एंड व्हाइल दे वर डूइंग दैट, मुझे लगता है कि ईरान की नेवी ने उन पे फायर किया। देखिए, जिस तरह से उन्होंने फायर किया, दे डिड नॉट हिट द शिप्स, शिप पे डैमेज नहीं किया और किसी को मारा नहीं। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव इशूड ए काइंड ऑफ अ वार्निंग ऑन द ईरानियन ऑन द शिपिंग इंडस्ट्री। बी 2000 जहाज वहाँ पे पीछे ब्लॉक्ड हैं कि भाई हम फायर करने के लिए तैयार हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरते। डोनाल्ड ट्रंप की नेवी वहाँ आ गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज फाइन, but we still have the capacity to fire, and we have the intentionality and the will to fire. I think that is the message from the Iran to this. और ये भारत, आई डोंट नो, ये इंडियन मीडिया को टोटली इग्नोर करना चाहिए खमर साहब। वो बहुत ही अजीब अजीब बातें करते हैं। आप देखिए, आप अभी गाली गलौज मेजर गौरव आर्या ने जो की ईरान के साथ, हम इसराइल के भाई हैं,
लेबनान पे आप 100 बम डाल दें, गाज़ा पे 50, इससे पहले अराक़ची को पर्सनली गालियाँ दी थी। तो हैदराबाद का जो ईरानियन कॉन्सुलेट है उसने जवाब दिया, मेजर गौरव आर्य, दे टुक नोट ऑफ इट एंड सेड कि इट इज़ नथिंग ग्रेट टू स्टैंड बाय ए जेनोसाइडल स्टेट, ऐसा कुछ स्टेटमेंट ईरान ने इशू किया। सो इंडिया कांट एक्सपेक्ट टू गेट इट बोथ वेज, कि हम इसराइल के साथ हैं फिर ईरान को गालियां भी दें, and then suddenly say कि we have a special understanding with Iran. ईरान ने, आपने देखा एक वीडियो जिसमें आई थिंक ईरान के एम्बेसडर ने कहा हमने भारत के जो जहाज छोड़े उससे एक पैसा नहीं लिया. So Iran has been positive towards India. So I think that India should understand what it is. Unless Iran deliberately कहता है कि हम सिर्फ इंडिया के जहाज पे गोली मारेंगे, ये तो नहीं कहा ना. दिस इज एन अक्रॉस द बोर्ड मैसेज है कि सबके लिए बंद कर दिया उन्होंने. वो कह रहे हैं कि सिर्फ दो सूरत हाल में शिप्स जा सकते हैं हॉर्मूज के बाहर. एक कि हम जो गाइड करें, दूसरा हम पैसे जो लेंगे. ट्रम्प कह रहा है कि वो सारे जहाज जो पैसे दे के आएंगे हम उसको जाने नहीं देंगे. तो जाएं आप, छुड़ा लें अपनी शिप्स, भेजें अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स, डील विद अमेरिकन नेवी. मतलब ईरान की नेवी से डर रहे हैं लोग, तो अमेरिका की नेवी को कौन छेड़ेगा, तो बंद ही हो गया ना. और अब देखिए आप जो यूरोपियन प्रोग्राम जो आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, दे आर नॉट टेकिंग ऑन द यूएस डायरेक्टली. एवरीथिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज पोस्ट पीस, और उसमें इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट नेगोशिएशंस विद द यूरोपियंस. उनकी मीटिंग दे डिड नॉट अटेंड. बिल्कुल, ये तो है इसमें. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जो फ्रांस और इटली और बर्तानिया इकट्ठे हुए हैं पेरिस के अंदर कल, अगर आपने की तो बात देखा कर हो, रहा था मैं. हाँ, वो क्या निकलेगा उसमें से? जो वो कह रहे हैं यूके में हम मिलेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब दे जस्ट मेट एंड दे हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. 5 लीडर्स मिले. उस जर्मनी के चांसलर थे, फ्रांस के मैक्रोन थे, स्टीव कार्मर थे. मेरे ख्याल से दे आल्सो हैड मेलोनी भी गई थी, जॉर्जिया मेलोनी भी गई थी. तो वो भी हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई जब पीस हो जाएगा तो हम पेट्रोल करेंगे. आई डोंट नो व्हाट, किस, अगर पीस हो गया तो क्या पेट्रोल करेंगे आप? कौन मारेगा? क्या अमेरिका मारेगा, या इज़राइल मारेगा, या ईरान मारेगा? लाइक शिप्स को तो नहीं टारगेट किया ना, यूएस एंड ईरान तो नहीं. तो सो दे विल हैव टू नेगोशिएट विद ईरान. ये अगर समझ रहे हैं कि ईरान की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसने इज़राइल और अमेरिका दोनों से लड़ लिया है. भाई इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. जिसमें यूरोप के किसी मुल्क में दम नहीं है जो ईरान ने किया है. तो वो क्या बर्तानिया से डरेगा, समझ रहे हैं आप? ऑब्वियसली नॉट. ये कितने भी जहाज भेज रहे हैं, ये पांचों मुल्क मिलकर 50 मुल्क है, दे आर सेइंग. ग्लोबल साउथ के बहुत सारे मुल्क भी इन्वॉल्व हैं. बट आई थिंक दैट दे विल हैव टू नेगोशिएट विद ईरान. इसके बाद पेट्रोलिंग क्या, पता नहीं किस लिए वो पेट्रोल करेंगे, अनलेस देयर इज अ रोग एलिमेंट. या ये है कि वो डी माइनिंग में वो मदद कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 4 यूरोपियन कंट्रीज जिनके पास डी माइनिंग के जहाज हैं. वो बर्तानिया, फ्रांस, नॉर्वे और इटली के पास है. मेरे ख्याल से ईरान के पास भी नहीं है डी माइनिंग. ईरान जानता है माइंस कहाँ हैं, बट इंडिया, उनके पास वो जहाज नहीं है जो डी माइनिंग सेफली कर सकते हैं. तो या वहाँ पे यूरोप विल प्ले अ रोल. बट आई थिंक यूरोप की जो मैसेजिंग, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इट इज मोर ऑफ ए मैसेजिंग टू ट्रम्प देन एनीथिंग एल्स, सेइंग कि हम आपके बगैर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन थिंक ऑफ सिक्योरिटी विदाउट अमेरिका. एक नया हम यूं कहिए कि रिवाज शुरू कर रहे हैं, that we are beginning to think of security without consulting Americans, without imagining a role for America. हालांकि स्टारमर फिर भी कहते हैं कि अमेरिका कैन ज्वाइन, बट लीडरशिप नहीं है अमेरिका की. डॉक्टर साहब आपको लगता है कि, मैंने वैसे ये अपनी थ्योरी घड़ी है कि ट्रम्प 1.0 के अंदर अमेरिकन्स मेन स्ट्रीम्ड इजराइल इन द मिडल ईस्ट अब्राहमिक अकॉर्ड के जरिए. वो जो कुछ अभी इजराइल ने किया वो तो बैकफायर कर गया. लेकिन अगर ईरान की और अमेरिका की डील हो जाती है, तो डू यू थिंक ईरान विल गेट मेन स्ट्रीम्ड इन मिडल ईस्ट?
हाँ, ईरान और यूएस की डील हो जाती है तो ईरान विल गेट मेन स्ट्रीम्ड। और अभी जिस तरह अगले दिन आपने देखा कि यूएई की जो लीडरशिप है, उस वाइस प्रेसिडेंट ने ईरान को फोन किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि सबसे ज्यादा ईरानियों ने मारे यूएई को है, लेकिन आप देखें कि वो फोन भी उधर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, आपको लगता है कि ईरान मेन स्ट्रीम हो रहा है? देखिए, मेन स्ट्रीम तो अभी तो नहीं है, बट आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अगर पीस हो जाता है ना, इट डिपेंड्स ऑन कितना हाइप करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेट अस से कि एकदम बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो ले लें। पॉजिटिव सिनेरियो ये है कि आपके लिए भी अच्छा है कि इस्लामाबाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेशेश्कियान आते हैं, ईरान के प्रेसिडेंट वगैरह आके शूशा काफ़ी फ़ोटो ऑफ हो गए, पीस हो जाता है। ऐसा याद है आपको, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गए थे तालिबान से हाथ मिलाने दोहा में, जो अंडर द ट्रंप 1.0। अगर ये होता है ना, तो आई थिंक दैट्स ए गेम चेंजर इन मेनी वेज। और इतना मैं आपको ज़रूर गारंटी देता हूँ, ट्रंप इनसे मिले बाद उसको ना दूध और पानी के बीच में फ़र्क समझ में आ जाएगा कि, क्योंकि ही हैज़ मेट एमबीएस, ही हैज़ मेट द कतरी प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उनसे भी मिला और इनसे मिला, उसको फ़र्क, क्वालिटेटिव फ़र्क समझ में आ जाएगा कि ही इज़ डीलिंग विद समथिंग वेरी सीरियस रादर देन द मिडल ईस्ट गल्फ, बहुत शैलो है वो। सो आई थिंक देन यू विल सी कि देयर विल बी मेन स्ट्रीमिंग, एकदम खुल जाएगा। ये और बात है कि ईरानीज विल नॉट बिकम लाइक यूएई कि आओ हम सिनेगॉग बना देते हैं, आप आ जाओ बिजनेसेस खोल लो इजरायलीज के लिए। दे विल नॉट ओपन अप फॉर द इजरायलीज, बट दे विल ओपन अप फॉर अमेरिकन्स। तो एक तो पहला चीज ये होगा दैट देयर विल बी ए वेव ऑफ ईरानियन अमेरिकन्स जो अपने फैमिली से मुलाकातें नहीं की वो जाएंगे। हजारों ऐसे हैं, मैं खुद कईयों को जानता हूँ जिन्होंने 20-20 साल से ईरान नहीं गए। फिर मेरे जैसे लोग जाएंगे ईरान, जो मैं इसलिए ईरान नहीं जाता कि वो सिक्योरिटी इशू हो जाएगा ना मेरे लिए। सो फिर मैं खुल के ऐसा बात नहीं कर सकता ना। सो हाँ, तो once there is peace, then probably there'll be a lot of academics, scholars, diplomats, tourists। भाई it's a fascinating place। मैं कह रहा हूँ ना कि टूरिज्म में चांदी हो जाएगी ईरान की, not just from the US but from Iran and everywhere। मतलब यूरोप से भी, अमेरिका से भी काफी लोग जाना शुरू हो जाएंगे। इट विल बी ए बिग बूम फॉर द इरानियंस टूरिज्म में। और इरानियन अमेरिकन डायस्पोरा भी, यूरोपियन डायस्पोरा भी आने लगेगा। सो दोस थिंग कैन हैपन, बट उससे ईरान ऑटोमेटिकली थोड़ा लिबरलाइज भी हो जाएगा हमारा, you know, once it starts seeing the benefit of being a bit more open country। और अमेरिका के साथ अगर नेगोशिएट सैंक्शंस अगर खत्म हो गए तो देन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। वही तो बार बार रूबियो भी कह रहा है ना कि हम चांदी कर देंगे इस मुल्क में, विच इज देयर इज क्रेडिबिलिटी इन द अमेरिका, वाकई में इनकी चांदी कर सकता है। लेकिन वो देखिए, अरब चांदी खर्च कर रहे हैं इस चीज के लिए। इजराइल के सामने घुटने टेकने के लिए अरब पैसे खर्च कर रहे हैं। ईरान इजराइल के सामने घुटने टेके बगैर पैसे वाला बन सकता है एज लॉन्ग एज वो अमेरिका से हाथ मिला ले, बट दे आर नॉट विलिंग टू डू इवन दैट बिकॉज वो डरे हुए हैं कि भाई फिर ये हम पे हावी हो जाएंगे ना, जो पहले भी हुआ है। डॉक्टर साहब, आज वो मिडल ईस्ट के, वो उधर अंतालिया में एक मीटिंग हुई है, तो उसमें वो खड़े हुए थे, यूएई के भी मिनिस्टर थे, तो वो सऊदी मिनिस्टर से थोड़ा दूर जाके खड़े हुए। हालांकि वो बिल, आपने देखी वो पिक्चर? नहीं नहीं देखी मैंने। वो आई विश आई कुड फाइंड, ये जी क्या हो रहा है? जो उसमें वो बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं, बाकी सारे साथ साथ हैं, लेकिन यूएई का जो मिनिस्टर है वो सऊदी मिनिस्टर से 2 फुट दूर जाके खड़ा होता है, और वो क्लियर गैप नजर आ रहा है और पता चल रहा है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ये क्या यूएई क्या कर रहा है? आपको लगता है कि यूएई मतलब एक्चुअली लॉस्ट इट? मैं आई विश आई देखिए, कैन। द जी। सऊदीज आर वेरी अपसेट विद यूएई, इसलिए उन्हें तो जो यमन में बमबारी भी कर दी थी ना, सऊदी ने बॉम्ब किया ऑन यूएई ड्रॉपिंग वेपन्स इन इन यमन।
Yemen, UAE, from a Saudi point of view, has become a problem child in the Gulf. RSF को फंड सूडान में यूएई कर रहा है, ठीक है, सोमालीलैंड में यूएई गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एब्राहम अकॉर्ड्स यूएई ने शुरू किए, इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट करके सऊदी पाकिस्तान के खिलाफ एक अलायंस बनाए, यूएई ने बनाई। तो सऊदीज आर वेरी अपसेट। आपको जो पैसे दिए हैं सऊदी अरेबिया ने, इट इज बेसिकली सेइंग डोंट वरी अबाउट यूएई, जो यूएई मांग रहा है उसे वापस कर दे, हम आपको दे देते हैं। यानी यूएई का पत्ता काट दिया पाकिस्तान से। इफ यूएई के पैसे चले जाते हैं, यूएई डज नॉट हैव, यूएई के पास दो लेवरेज है आपके ऊपर। एक, जो उनके पास जो वर्कर्स आते हैं पाकिस्तान से, तो रेमिटेंसेस का एक इन्फ्लुएंस, दूसरा वो जो लोन के लिए $2 बिलियन दे रहे हैं, वो दो ही दे हैव लेवरेजेस। तो सेकंड लेवरेज खत्म हो जाएगा यूएई का, एक लेवरेज तो खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट जो पैसे वो देते हैं आपको आईएमएफ के लिए। So I think the Saudis are trying to reduce UAE's influence in the region, और मुझे लगता है कि they have an indirect support from Qatar on this issue too. देखिए, अगर एब्राहमिक अकॉर्ड्स इतना आगे नहीं जाता तो ईरान इतनी भयंकर तरीके से इनके ऊपर हमला भी नहीं करता। मैं अभी एक हमारे कॉलीग से बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हैं वो, तो वो कह रही थी कि भाई मुख्तदर, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ सऊदी अरब से, कब आ रहे हो यूनिवर्सिटी में, या तुम्हारे मेल बॉक्स में छोड़ दूँ? तो मैंने कहा कब गई थी? तो अभी मैं जाके आई हूँ सऊदी अरेबिया। तो फ्लाइट्स चल रहे हैं यहाँ से अमेरिका को। सो व्हेन शी वेंट देयर वाज नथिंग। मतलब सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई पब्लिक डरी हुई नहीं है कि ईरान के मिसाइल हम पर पड़ेंगे, जैसा यूएई में है। तो द लेवल ऑफ टारगेटिंग इज क्वाइट डिफरेंट। पब्लिक जा रही है। मैं वहाँ पर बैठकर एक शो भी किया एयरपोर्ट पर इटली में। तो पीछे आप देख सकते हैं सऊदी एयरलाइंस के बहुत फ्रीक्वेंटली, पलर्मो से भी, रोम से भी मैं देखा कि सऊदी एयरलाइंस के काफ़ी फ्लाइट्स जा रहे थे बैक एंड फोर्थ। तो मैं थोड़ी देर, काफ़ी जल्दी पहुंच गया था एयरपोर्ट, 2 घंटे था जल्दी। तो वो यूएस का अलग सेक्शन होता है ना, तो इट इज यूजुअली द एंड ऑफ द एयरपोर्ट। तो आपको 3-4 वो मिल जाते हैं, वेज टू लुक एट, 3 डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं शीशे में से। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आई सॉ नो यूएई फ्लाइट्स, नो इमराती फ्लाइट्स, नो कतर एयरवेज, बट आई सॉ मेनी सऊदी, एटलीस्ट 3 सऊदी फ्लाइट्स देखे मैंने 1 घंटे के अंदर ही, जो जा रहे थे आ रहे थे इन रोम। तो सऊदी अरेबिया को उतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना यूएई को हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता है यूएई पे हमले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो डेफिनेटली कतर, कुवैत, बहरीन का हुआ है, यूएई से ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। बट तो आई थिंक कि ये दोनों बहुत गड़बड़ की साथ मिलकर यमन में, यूएई और, मतलब कहते थे ना शुरू में कि एमबीजी इज द मेंटर ऑफ एमबीएस, बट एमबीएस इज नॉट लिसनिंग टू एमबीजी एनीमोर, और डिफरेंट रास्ते पे जा रहे हैं वो। एंड आई हैव अ फीलिंग कि दे माइट बी इन ट्रबल इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि है बहुत छोटा और उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की। आपको पता है उतैबा जो यूएई के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड, अगर आप सीएसआईएस को जाएं ऑफिस में, सीएसआईएस के कॉन्फ्रेंस रूम में एक ही फोटो है जिसमें उतैबा की फोटो है, उतैबा मीटिंग समबडी एल्स। तो यू कैन सी के मेनी, अमेरिका के बहुत सारे थिंक टैंक्स में बहुत पैसे खर्च किए हैं यूएई। सो यूएई ट्राई टू इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल। और याद रखें, देखिए, जब इन्फ्लुएंस वाले लोगों के साथ जब आप मैनिपुलेट करने लगते हैं ना, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। यानी आपके गांव में कोई बड़ा चौधरी है जिसके पास 10-15 गुंडे हैं, आप थोड़ा बहुत उसको मैनिपुलेट कर ले सकते हो, लेकिन अगर वो चिढ़ गया तो दिन फिर वो गुंडे आपके आके हिसाब किताब कर देंगे आपके साथ, राइट? सो इट्स नॉट, सो यूएई डजंट हैव द पावर, इट इज यूजिंग ओनली मनी टू इन्फ्लुएंस पीपल। तो फिर डॉक्टर साहब, फिर यूएई को क्या एक्सपोज किया गया है कि यूएई का इन्फ्लुएंस यमन में, फिर आप देखें लेबनान, उसके अंदर लीबिया के अंदर, सूडान के अंदर, अब्राहमिक अकॉर्ड में उसको ले गए, और अब वो अकेला खड़ा हुआ। फिर आप इसको ऐसे देखेंगे? एब्राहमिक अकॉर्ड्स को गूगल करें,
क्या कहते हैं ट्रंप उसके ताल्लुक से, क्या कहते हैं UMBS कि एब्राहमिक अकॉर्ड ज्वाइन कर लो, यू विल गेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये स्लोगन है उनका। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी छोड़ दें आप, दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क हैं जो एब्राहमिक अकॉर्ड्स के मेंबर हैं, जिसमें से 2 करंटली जेनोसाइड में मुब्तला हैं, विच इज़ इज़राइल एंड सूडान। और वो दोनों को पैसे फाइनेंशियली काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं सऊदी UAE से। UAE इज़ इन्वेस्टिंग इन इज़राइल, इज़राइल इज़ इन्वेस्टिंग इन UAE। AI वगैरह पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। देखिए वंस दे कम इन देन आपकी जो कोर सेक्टर में आता है इज़राइल। इज़राइल आपके पास ऐसा झाड़ू देने या रेस्टोरेंट्स खोलने नहीं आता, वो सीधा नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड टेक में आ जाता है। भारत में भी जो भारत डिपेंडेंट है बिकॉज इट इज गोइंग इन टेक सेक्टर में जा रहा है ना। आपको जासूसी करना है आपके ओपोनेंट्स पे, लो पेगासस समझे ना, वो आपको वो थोड़ी दे रहा है। आपको चेस खेलना है आईफोन पे, ये लो, वो तो नहीं दे रहा ना आपको। यूजलेस साइड इज कमिंग टू द कोर इशू। तो UAE के ऑलरेडी कोर इश्यूज में काफी पेनिट्रेशन हो चुका है इजरायलीज का, लेकिन I2U2 से कुछ फायदा नहीं हुआ उनको, एब्राहम अकॉर्ड्स के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा मुझे लगता है कि दोनों से नुकसान हुआ है UAE को। एटलीस्ट सिक्योरिटी गारंटी तो यू हैव सीन के ना इंडिया उनकी मदद को आया, ना इजराइल उनकी मदद को आया, ना अमेरिका उनकी मदद को आया, ना दूसरे जो एब्राहम अकॉर्ड्स के कंट्रीज है उनके पास से बयान भी नहीं। आपने मोरक्को से चू भी सुना है? चू तक नहीं करते। मोरक्को के जो किंग का जो एडवाइजर है फॉरेन पॉलिसी, वो मेरा एक स्टूडेंट है वो, तो मैं उसको बहुत पोक करते रहता हूँ भाई। मैं बोला तेरे घर के फोटोज मुझे भेजा कर, मुझे पता लगाना है तुमको एब्राहम अकॉर्ड से कितना फायदा हुआ। तो इधर मैं आपको पैलेस के भी फोटोग्राफ भिजा देता हूँ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ हमको। बस वेस्टर्न सहारा पे सॉवरेंटी दे दी अमेरिका ने, और कोई पूछता नहीं हमसे कि आप बस वी मेड द डील, हमको वेस्टर्न सहारा मिल गया, हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ली, दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दे हैव नॉट सपोर्टेड द वॉर इन गाजा, ना पीस अकॉर्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ना इन मुद्दों पे ज्यादा बकवास। सो यू डोंट हियर मच। कजाकिस्तान से ज्यादा आपको सुनने में नहीं आ रहा। बहरीन अलबत्ता ज्योग्राफी के लिए फंस गया वो। आई डोंट नो व्हाई बहरीन इज पार्ट ऑफ एब्राहम अकॉर्ड्स। मेरे ख्याल से बहरीन बहुत खर्चदार मुल्क है, और उसके खर्चे जो है सो UAE पे कर रहा है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जंग के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन में पैसे लगेंगे, बहरीन विल बेसिकली गो बेगिंग टू UAE एंड टू सऊदी अरेबिया। सऊदी शायद उतना ना दें इस बार, बट UAE जरूर will help Bahrain, and that is the expectations. तो मुझे लगता है कि बहरीन went into Abrahamic Accords to keep UAE happy. To keep UAE happy, आपकी बात सही है, लगता है ऐसे ही है उनके तर्ज से। कजाकिस्तान का केस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उसके खिलाफ एक लंबा आर्टिकल लिखा डेली सभा में, टर्की में। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा कि कजाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द टर्किक वर्ल्ड, व्हाई इज देयर नो प्रेशर। तो मुझे वहाँ के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, दे सेड कि भाई हम ऐसा कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली ट्रम्प को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने तो इसराइल को 1992 में रिकॉग्नाइज कर लिया था जब हम आज़ाद हुए। when they became independent from the Soviet Union, इंडिपेंडेंट हुए जब रिकॉग्नाइज कर लिए थे। लेकिन अब हम दोबारा रिकॉग्नाइज करके वी आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब वो थोड़ा रशिया से दूर हटना चाह रहे हैं। उन्होंने भी, जैसा डॉक्टर जयशंकर मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, कजाकिस्तान मल्टी वेक्टर कहता है, मल्टी वेक्टर पॉलिसी। वो हकान फिदान थे ना, वो चले गए अभी, नहीं वहाँ है पीछे बीच में है। तो अच्छा वो UAE मेरे ख्याल से वो अनटचेबल बना दिया उसको सब। वो आप उसको ऐसा ना इंटरप्रेट करिए कि वो UAE जो है सो सऊदी से हटके नहीं, वो सबसे हटके वहाँ पे अनटचेबल दलित बना दिए बेचारे को। नहीं, वो खुद ही बना हुआ है। वो तो जस्ट पता नहीं क्यों वो उसको बहुत ज्यादा ये मीडिया में डिस्कस हो रहा है इनफैक्ट कि ये हुआ क्या है आज ना। तो ये जारी बात है हमारे लिए, वो हम तो इसको देख रहे हैं कि ये क्या किधर कैसे चल रहा है। ये कहाँ हुआ
ये तुर्की अंतालिया में हुआ है, अंतालिया में। अनाटोलिया में, डॉक्टर अच्छा। साहब आपको क्या लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है वैसे ये जंग दोबारा शुरू हो जानी है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आज जो मीटिंग स्टैमिना हुई है नहीं है ट्रम्प के पास। हाँ? इज़राइल इज़ रेडी टू फाइट बट ट्रम्प इज़ नॉट। हुँ। देखिए अभी भी 4.25 चल रहा है तेल, अगर 5 हो गया तो ओह माय गॉड! ट्रम्प के अप्रूवल रेटिंग्स आर डाउन। देखिए, आपने तो खबर सुनी हुई ना कि इंडिया हैज़ गॉन फ्रॉम बीइंग 4th लार्जेस्ट टू 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया की हुँ, रैंकिंग 2 गिर गई, जिसमें एक रीज़न इज़ ये तेल की कीमत, जिसके हुँ, वजह से रुपये की कीमत गिर गई, जिसके वजह से, क्योंकि जीडीपी डॉलर में मेजर किया जाता है, डॉलर इंडिया की जीडीपी हैज़ बिकम लो विथआउट बिकमिंग लो, समझ रहे हैं ना आप? हुँ, रुपये में तो उतनी ही है जितनी पहले थी, तो रुपये में इंडिया इज़ स्टिल नंबर 4th, बट हुँ, डॉलर में नंबर 6 हो गया इंडिया। हुँ, तो तो अमेरिका पर भी देयर विल बी ए जीडीपी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। हुँ, तो जब रिपोर्ट्स आने लगेंगे 3rd क्वार्टर की सितंबर में, इलेक्शन से 2 महीने पहले, देन ट्रम्प को पता चलेगा कि अरे बाप रे! इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ पे एटलीस्ट 1%, हाफ अ परसेंट, सोचिए आप, $300-400 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। हुँ, अ, तो दैट विल हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट। और अमेरिका इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मुल्क। हमारे मोहल्ले में एक 4-5 बिल्कुल निकम्मे किस्म के लोग, लड़के होते थे, बहुत सारे, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, और मेरे फादर को बड़ी चिढ़ थी कि तुम इनके साथ दिखोगे तो मैं तो, मुझे पब्लिक में थप्पड़ मारा था मेरे डैड ने, और कहा था कि ये छिछोरों के साथ अगर तुम दिखोगे तो मैं इनको भी मारूँगा, तुमको भी मारूँगा, इनके बाप को भी मारूँगा जाके। मेरे डैड एमईएस में थे, तो लोग वहाँ पे मिलिट्री कह के डरते थे। तो वो लफंगे आ गए अमेरिका, वो जो इलीगल तरीकों से, और बड़े पैसे वाले बन गए। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम इतनी मेहनत इंडिया में क्यों नहीं करते थे? इंडिया में अगर पढ़ लिख लेते तो कुछ तो बन जाते थे, इतनी मेहनत। तो उसने एक हुँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। ही सेड खान साहब, यहाँ पे जब पुश करते हैं ना तो चीज़ें हिलती हैं। हुँ, वहाँ पे हम पुश, 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 पुश कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अमेरिका में आप 5 दिन काम करें, आपको पैसे मिल जाते हैं चेक फ्राइडे को। सो द लेवल ऑफ मोटिवेशन गोज़ अप फॉर पीपल इन हुँ, अमेरिका। लेकिन द रिवर्स इज़ आल्सो ट्रू। तो अगर हुँ, आप 5 दिन काम करें, आपको पैसे मिल जाते, और अगर आपकी पैसे वो कम हो गए, तो आपका आप घर चले जाता मॉर्टगेज, अगर आप पे नहीं कर सके तो। सो हुँ, द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से और तेल की वजह से, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा ऑन पीपल हू आर लिविंग हैंड टू माउथ इन अमेरिका। हुँ, यहाँ पे लोग बहुत जल्दी, जैसा अगर उनको 3,000 की तनख्वाह मिली तो इमीडिएटली 3,000 का खर्चा हो जाता है महीना। समझिए घर ले लेते हैं बड़ा, जिसका मॉर्टगेज बन जाती है, कार खरीद लेते हैं, उसके भी पेमेंट्स हो जाते हैं, फिर वो क्रेडिट कार्ड के खर्चे अलग हो जाते हैं, फिर वेकेशन भी ले लेते हैं, एंड देन अगर थोड़ा बहुत बजट ऊपर नीचे हो गया तो देन दे आर इन अ बैड ट्रबल। सो देयर विल बी लॉट ऑफ अमेरिकन्स इन अ बैड शेप इन नवंबर बिकॉज ऑफ दिस वॉर। हुँ, उसका तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा, रिपब्लिकन पार्टी देगी। डोनाल्ड ट्रम्प तो खैर इज़ फिनिश्ड पॉलिटिकली, मतलब अब क्या करेंगे, उनकी लेगेसी की बात ही रही ना, लेगेसी खराब ऑलरेडी हो चुकी है। एंड इफ ही हुँ, कम्स आउट, देखिए, अगर हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा रहता है ईरान का, एंड डोनाल्ड ट्रम्प कम्स आउट ऑफ दिस वॉर हैविंग लॉस्ट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हुँ, तो जैसा कि कहते हैं ना कि जिमी कार्टर लॉस्ट पनामा, वैसा हो जाएगा। हुँ, ये हमेशा का लग जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प द गाय हू लॉस्ट हॉर्मुज़ टू ईरान, वैसा हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल ठीक। लेट्स सी, देखते हैं जल्द डॉक्टर साहब क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही और टॉक्स का भी कोई फ्यूचर नहीं है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलें सर, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक